दोस्तों पिछले कुछ दिनों से जो दूरियां हम सबको दिख रही थी राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के बीच में, आज वो दुनिया के सामने आ चुकी है। क्योंकि दोस्तों आम आदमी पार्टी जो है वो राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को एक लेटर देती है जिसमें वो ये कहती है कि राघव चड्ढा जो डिप्टी लीडर हैं आम आदमी पार्टी के, उनको उनकी जगह से रिमूव किया जाए। साथ ही साथ राघव चड्ढा को बोलने का वक्त नहीं दिया जाना चाहिए। और यहाँ से ये दूरियां जो है वो बिल्कुल खुले तौर पे सामने आ जाती हैं। और बाद में राघव चड्ढा जो है वो भी आम आदमी पार्टी को चैलेंज देते हैं और कहते हैं मैं सैलाब हूँ, वापस लौट कर आऊंगा जरूर। और उनको पब्लिक के इश्यूज उठाने का मौका नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ये मुद्दा आपको जो आज उछलता हुआ दिख रहा है, ये बहुत एक प्लान्ड मूव है अगर आप इसको ध्यान से डिकोड करने की कोशिश करिए। देखिए दोस्तों, जो राघव चड्ढा हैं उन्होंने, वो सोचिए आप एक डिप्टी लीडर हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के अंदर, पंजाब से उनको नॉमिनेट किया गया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि उनकी एक भी स्पीचेस में और उसी के साथ साथ उनके एक भी कैंपेन में जो वो पार्लियामेंट से लेकर हर जगह कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, उसमें उन बातों का, पंजाब के मुद्दों का कभी जिक्र ही नहीं होता है। उसी के साथ साथ दोस्तों आम आदमी पार्टी की जो भी मुद्दे हैं उस पर कभी कोई बात ही नहीं होती। अब आप सोचिए कोई डिप्टी लीडर है बीजेपी का या डिप्टी लीडर है कांग्रेस का, और वो बीजेपी और कांग्रेस की बातें और उस पार्टी लाइन के मुद्दे उठाने की जगह, जो बड़े मुद्दे हैं उनको उठाने की जगह अपने मुद्दे लेके आ रहा है, एंड ही इज द डिप्टी लीडर। तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। तो ये भाई साहब डिप्टी लीडर थे, लेकिन ये आम आदमी पार्टी के मुद्दे ही नहीं उठाते थे। उसी के साथ साथ दोस्तों आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इम्पीच करने के लिए अपोजिशन ने नोटिस दिया तो उसमें राघव चड्ढा ने सिग्नेचर ही नहीं किया। उसी के साथ साथ दोस्तों जब अपोजिशन वॉकआउट करता था तो राघव चड्ढा वॉकआउट ही नहीं करते। उसी के साथ कोई भी पार्टी लाइन का मुद्दा होता तो उसमें राघव चड्ढा बोलते ही नहीं थे। और उसी के साथ जब पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जेल गए, जब पूरी बड़े बड़े लीडर्स जेल गए, सब लोग संघर्ष कर रहे थे, तो राघव चड्ढा ने कभी नहीं किया। और उसी के साथ जब वो बाइज्जत बरी हुए तब एक ट्वीट भी नहीं किया। तो पार्टी का कहना है कि ही वॉज नॉट प्लेइंग ऑन पार्टी लाइंस। और उसी के साथ जितने आंख में आंख डाल के हर पार्टी लीडर बीजेपी या नरेंद्र मोदी की विरोध में खड़ा होता है, उस तरह राघव चड्ढा एक भी मुद्दा नहीं उठाते, चाहे वो पंजाब फंड्स की बात हो या और कोई बात हो। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि आप सोचिए दोस्तों ये कोई आम एमपी की बात नहीं है। ही इज द डिप्टी लीडर ऑफ आम आदमी पार्टी बट स्टिल डजंट रिप्रेजेंट आम आदमी पार्टी। He is speaking on the time of Aam Aadmi Party but never talks about Aam Aadmi Party. He is on the nomination of Aam Aadmi Party but has no stance on Aam Aadmi Party. He is reflecting his own issues in the time of Aam Aadmi Party और ये मुद्दा है आम आदमी पार्टी का जिसकी वजह से उनको हटाया गया। ये एक पहला सिनेरियो हो सकता है। दूसरा सिनेरियो ये है कि जो राघव चड्ढा है उनका कहना है कि उनको पब्लिक इश्यूज उठाने का मौका नहीं दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, आम आदमी पार्टी का जो पास्ट है वो ऐसा रहा है कि कोई भी अच्छा लीडर पनपता है या बड़ा लीडर पनपता है तो उसके पर काट ही दिए जाते हैं, वो पार्टी छोड़ के चला जाता है। बहुत बड़े बड़े नाम है हमारे पास, कुमार विश्वास से लेकर बड़े बड़े नाम जिन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ा है, जो कभी फाउंडिंग मेंबर थे इस पार्टी के। तो यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है कि आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के बाद अगर कोई सबसे पॉपुलर लीडर था तो वो था राघव चड्ढा। अब देखिए दोस्तों, भले ही राघव चड्ढा बहुत दिनों से साइलेंस्ड हैं, या वो अपना स्टैंड नहीं रखते, या वो आम आदमी पार्टी के बारे में जिक्र नहीं करते, या वो आम आदमी पार्टी की मीटिंग्स में, पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नहीं जाते, या ना वो जनता से जुड़ते हैं, वो सारी चीजें अपनी जगह हैं। लेकिन क्या इसका कारण ये तो नहीं है कि क्योंकि राघव चड्ढा बहुत पॉपुलर लीडर थे और केजरीवाल के बाद वही इकलौते सबसे पॉपुलर लीडर थे पार्टी में, तो धीरे धीरे उनको साइडलाइन किया जाने लगा। उसी के साथ साथ धीरे धीरे उनको मौके कम मिलने लगे और उनको ऐसा फील होने लगा कि मेरे को यहाँ पे अपना पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं दिख रहा है। इसीलिए वो शांत हो गए, न्यूट्रल हो गए, अपने जो दूरियां हैं वो आपसे बढ़ाने लग गए और एक नया अल्टरनेटिव की तलाश है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो ही सिनेरियोस हो सकते हैं। पहला सिनेरियो कि जो राघव चड्ढा है वो इंटेंशनली एक नया अल्टरनेटिव तलाश रहे थे, इसीलिए वो जो अपने मुद्दे हैं उसमें आम आदमी पार्टी का जिक्र करना बंद कर देते हैं और जिस तरह से वो पहले पॉलिटिक्स करते थे उसमें बड़ा एक गैप देखने को मिलता है और एक बदलाव देखने को मिलता है। दूसरा कारण है कि शायद वो
पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी ऑफ आम आदमी पार्टी है, इसकी वजह से उनको साइडलाइन किया गया, इसलिए वो ऐसा कर रहे थे। आपको क्या लगता है इन दोनों में से, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लेकिन आप अपनी जो भी राय है उसको कमेंट सेक्शन में बताइए। और हम एक वाइब्रेंट पॉलिटिकल कम्युनिटी बना रहे हैं, हमें सब्सक्राइब करिए। हम ऐसे ही आपसे रोज मुद्दे लाते रहेंगे।